नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। मैं अरुण कुमार पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि पीएससी अड्डा ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए जो क्रैश कोर्स आरंभ किया था, उसमें मैं अरुण कुमार रात 8 बजे डेली आपके लिए मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान लेके आता हूं। और जो मध्य प्रदेश प्रीलिम्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, उसमें यूनिट नंबर 1, 3 एवं 5 तीन यूनिट का जो संबंध है वो एमपीजीके से है। और यहाँ से आपको पता है कि क्वेश्चन जो है 25 से 30 बनते हैं। और अगर इस सेगमेंट को पूरा का पूरा हम कर लें तो लगभग 1/4 सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस समय अभी तक हम लोगों ने एमपीजीके में मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, मध्य प्रदेश की पॉलिटी एंड जो वर्तमान में चल रहा है वो आर्ट एंड कल्चर चल रहा है। और लगभग आर्ट एंड कल्चर भी एंड होने चला है। आज जो हमारा टॉपिक है किले और महल वो खत्म होगा। इसके बाद पुरस्कार वाला टॉपिक बचा है। इसके बाद पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर भी खत्म हो जाएगा और सीधे फिर हम लोग हिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और उसके बाद पूरा का पूरा जो एमपीजीके वो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो रात 8 बज गए हैं और आपको पता है कि अब एमपीजीके का समय है। फटाफट चैनल से जुड़ जाइए और जितने लोग चैनल से जुड़ गए हो, चैनल के लिंक को अगले 1 मिनट तक फटाफट शेयर कर दीजिए, चाहे एमपीपीएससी प्रीलिम्स वाले हों, एमपीपीएससी 2021 मेंस वाले हों, और चाहे वो एमपीएसआई हो, चाहे एमपी पटवारी हो, या एमपी में जो अन्य एग्ज़ाम व्यापम ले रहा है जैसे जेल प्रहरी वगैरह का भी नोटिफिकेशन आया है, उसकी तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। तो फटाफट चैनल से जुड़िए। चैनल लिंक को जो भी आपके मित्र हों जिसकी भी तैयारी कर रहे हो व्यापम एमपीपीएससी, सब तक लिंक पहुंचा दीजिए। उसके बाद हम अगले 1 मिनट में टॉपिक को शुरू करते हैं। ये काम कर लीजिए, फिर उसके बाद हम फटाफट चैनल लिंक को शेयर कीजिए। उसके बाद टॉपिक हमारा जो है, आज कल हम लोगों ने प्रमुख किले एवं महल में से लगभग 15-17 किले देख लिए थे। उसके बाद थोड़े से रह गए थे, किले पढ़ेंगे आज, और फिर उसके बाद महल से इस टॉपिक को एंड करेंगे। क्लास दे रहा हूँ, बंद कर दे। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। कल हमने जो प्रमुख किले देखे थे, वो सबलगढ़ का किला देख लिया था। इसके अलावा अटेर का किला जो भिंड में है, मैंने बताया था। इसके अलावा जो गोहद है, जहाँ पे मैंने बताया सबसे कम वर्षा होती मध्य प्रदेश में। इसके बाद कन्हरगढ़ का किला जहाँ था, दतिया, वहाँ पे देख ली थी। दतिया के किले की बात कर ली थी हम लोगों ने। इसके बाद ग्वालियर के किला, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने बोला था स्टार मार्क लगाना है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अंदर के जो महल स्थित है, जैसे गुजरी महल है, विक्रम महल, मान मंदिर, शास्त्र बाहु, बद्दी छोड़ दरवाजा, तेली का मंदिर, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जौहर कुंड यहीं पे है। तो इसके संबंध में मैंने बताया। नरवर का किला, शिवपुरी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना आप इसको, ठीक है। इसके अलावा ओरछा का किला की भी हमने बात कर ली थी, निवाड़ी जिले में, बेतवा नदी के किनारे।
फिर रुद्र प्रताप सिंह वीर सिंह बुंदेला का जो किला था उसकी भी चर्चा हम लोग, जहांगीर महल, शीश महल, चतुर्भुज मंदिर और राम राजा का मंदिर और छह किले के अंदर है, इसकी बात हमने कर ली। अजयगढ़ का किला भी हमने कल बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा था। इसके अलावा बांधवगढ़ का किला भी हमने डिस्कस किया। मकड़ाई का किला के संबंध में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसकी बात की। असीरगढ़ का किला ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं और निर्माण अहिर राजा ने करवाया था, और दूसरा नाम इसका शाही किला भी है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो असीरगढ़ का किला, धार का किला, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ना, लीलोतान गिरी के नाम से स्थापना हुई। फिर मंदसौर का किला हम लोगों ने कल देख लिया था। इसके अलावा हिंगलाजगढ़ का किला भी हमने कल चर्चा की, और साथ ही साथ रायसेन का जो किला है उसकी बात की हमने। गिन्नौरगढ़ के किले की भी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। कामकंदला और नरसिंहगढ़, इतने किलों की हमने कल बात कर ली थी। इसके बाद जो है अब हम शुरू करेंगे किले जो बचे हैं। तो आज हम देख रहे हैं सबसे पहले माधवगढ़ का किला। ठीक है, माधवगढ़ का किला है ये। पहले तो याद रखना है आपको, डिस्ट्रिक्ट लोकेशन याद रखनी है, सतना जिला में है। ठीक है, निर्माणकर्ता या निर्माण कब हुआ है उसके संबंध में इंपॉर्टेंट बात है। ये महाराजा विश्वनाथ सिंह जूदेव ने इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, किसने? महाराजा विश्वनाथ सिंह जूदेव ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो 18वीं शताब्दी का समय था जब माधवगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो तीन बातें आपको यहाँ पता चली। एक तो सतना डिस्ट्रिक्ट है, निर्माण करवाया विश्वनाथ सिंह जूदेव ने, और समय था 18वीं शताब्दी। ठीक है, चलिए अगली बात है कि रीवा रियासत के युद्ध के समय घोड़े रखने के लिए ये किले का इस्तेमाल किया गया था। हाँ, रीवा रियासत के युद्ध के समय घोड़े रखने के लिए इस किले का निर्माण किया गया था। कौन सा किला था? माधवगढ़ का किला। तो हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन भी बन जाए कि रीवा रियासत के युद्ध के समय इसमें से कौन सा ऐसा किला था जो घोड़े रखने के लिए इस्तेमाल किए गए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि बहुत डीप क्वेश्चन आए हैं आर्ट एंड कल्चर से, है ना। सात सागर, नौ नारायण, इस टाइप से क्वेश्चन बने, जबकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी बन सकता है, इतना गहरा और इतना डीप, इतना कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर बने हैं तो पूरी संभावना रहेगी नेक्स्ट एग्जाम में भी आने की, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से रट के रखनी है। ठीक है, चलिए अगला अब हम देख लेते हैं मांडू का किला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले से ही स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग। मांडू का किला ऐसा है, यहाँ से हर बार आर्ट एंड कल्चर से जब भी महल किले पूछे जाते हैं उसमें ग्वालियर का किला, धार का किला, मांडू का किला, ऐसे किले बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं और यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो मांडू के किले में क्या महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। ये भी पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश का, बहुत ही शानदार। यहाँ पे लोग बहुत हमेशा ही भीड़ रहती है इसमें, इसलिए भी ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले धार जिला, धार जिले में ये मांडू है। पहाड़ी है विंध्याचल, है ना, विंध्याचल पहाड़ी। जब मैंने मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ाया था तो उसमें आपको विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा बहुत अच्छे से दिखा दिया था। पहले विंध्याचल पहाड़ी पड़ती है ऊपरी भाग में मध्य प्रदेश के। ठीक है, उसके अलावा बीच में जो भ्रंश घाटी में नर्मदा घाटी बहती है, नर्मदा नदी बहती है, वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था। इसके बाद जो निचला हिस्सा है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे सतपुड़ा पहाड़ी है, उसके विषय में भी हम लोगों ने बात कर दी थी। तो विंध्याचल पहाड़ी है ये नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, मांडू का किला कहाँ है? धार जिले में, है ना, विंध्याचल पहाड़ी में, नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं मांडू के किले में देख लेते हैं। एक तो यहाँ पे जामी मस्जिद है, जामा मस्जिद, वो याद रखेंगे। आप जब इंटर करेंगे मांडू के किले में तो कुछ गेट पड़ेंगे, और जब गेट ख़त्म होंगे उसके बाद जैसे ही आप मांडू में प्रवेश करेंगे सबसे पहले आपको होशंग शाह का मकबरा दिखेगा राइट हैंड में। ठीक है, तो याद रखेंगे होशंग शाह का मकबरा मांडू के किले में। ठीक है, अन्य कौन कौन से हैं? अन्य चीज़ें जो महत्वपूर्ण रहेंगे, पूछी जाती हैं, पहले भी पूछी गई हैं। एक तो असरफी का महल। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते, क्वेश्चन सीधे सीधे महल पूछे जाएंगे, पूछ लेगा इनमें से कहाँ है। ठीक है, और आप पता चलेगा कि आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि 4-5 स्थान पे बहुत सारे ऐसे मंदिर भी हैं जो दो एक जगह पे देखने को मिलते हैं। क्लियर बात?
ठीक है। तो असरफी महल सबसे पहले याद रखेंगे, असरफी महल ये मांडू किले में। जहाज महल आपको राइट हैंड से घूमते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है, होशंग शाह के मकबरे के आसपास है, ये काफ़ी सुंदर है जहाज महल वहाँ पे, ठीक है। वहाँ एक बड़ा सा तालाब भी है इसी महल में। फिर एक हिंडोला महल है, ठीक है, वहीं पे है जहाज महल के पास। फिर बाज बहादुर का महल है, ये तो काफ़ी टूटा हुआ है लेकिन ये है, और वहीं पे एक नदी भी बहती है, कुंड भी है। फिर रानी रूपमती का महल महल है, ये एकदम पीक पे है, टॉप पे। और फिर एक तबेली महल है। तो इतने सारे महल आप याद रखेंगे जो महत्वपूर्ण है। ऐसे तो बहुत सारे महल हैं वहाँ पे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो है असरफी, जहाज, हिंडोला, बाज बहादुर, रानी रूपमती और तबेली का महल, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस किले में लगभग 12 प्रवेश द्वार हैं, ठीक है। जब आप इंटर करेंगे तो 12 प्रवेश द्वार मिलेंगे, ठीक है, तब जाके आप मांडू के किले में प्रवेश कर पाएंगे। छोटे छोटे ही हैं दरवाजे, 12 दरवाजे, उसके बाद ही आप अंदर रह पाएंगे, जिसमें से सबसे पहले ही आपको दिल्ली का दरवाज़ा मिलता है। तो दिल्ली दरवाज़ा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे कि दिल्ली दरवाज़ा कहाँ पे है, मांडू के किले में। इसके अलावा कौन कौन से महत्वपूर्ण दरवाजे हैं उसको भी याद रखना है आपको। जहांगीर दरवाज़ा है, ठीक है, एक दिल्ली दरवाज़ा पहले, फिर जहांगीर दरवाज़ा, आलमगीर दरवाज़ा एक महत्वपूर्ण वहीं पे है, फिर राम गोपाल दरवाज़ा भी वहीं पे है, और एक तारापुर दरवाज़ा भी है। 12 के 12 नहीं याद रखने हैं आपको, बस ये महत्वपूर्ण है कुछ, इनको आपको याद रखना है। एक तो दिल्ली है, एक तो जहांगीर है, आलमगीरपुर है, राम गोपाल है, और एक तारापुर। तो इतने सारे दरवाजे हैं जो आपको महत्वपूर्ण याद रखने हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, आपको फटाफट आंसर करना है। चलिए आपको बताना, राज्य योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। मैंने पढ़ाया था जब योजना आयोग पढ़ाया था पूरा का पूरा, उस समय भी बताया था जब आयोग वाला सेक्शन हम लोग देख रहे थे। इसके अलावा जब मध्य प्रदेश का सेक्शन था तो हमने इकोनॉमी वाले सेक्शन में बताया। तो राज्य योजना मंडल है ना, 1972 में जिसकी स्थापना हुई है, तो उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है बताना है आपको। राज्य योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में।
चलिए, तो राज्य योजना मंडल का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य योजना मंडल का अध्यक्ष मैंने पहले भी बताया था, पदेन होता है। पदेन होता है हमारा चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन है? चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। चलिए, अगला किला बढ़े, चंदेरी का किला। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते क्या है। एक तो ये है अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चंदेरी की साड़ियाँ बहुत फेमस है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है ना। चंदेरी की साड़ियों को जीआई टैग मिला हुआ है। तो जब मैंने जीआई टैग बताया था आपको, तब मैंने बताया था चंदेरी का किला भी आपको याद रखना अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में है। और सबसे बड़ी बात है बेतवा नदी के किनारे। जिस प्रकार से ओरछा है बेतवा नदी के किनारे, उसी प्रकार से ये चंदेरी भी है। ये चंदेरी का किला है, इसका निर्माण जो है उसको याद रखना अपना राजा कीर्तिपाल। राजा कीर्तिपाल को याद रखेंगे, इन्होंने निर्माण करवाया था चंदेरी के किले का। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो नौखंडा महल है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसे आप याद रखेंगे। नौखंडा महल पूछा गया है और हवा महल भी पूछा गया है एक बार। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लेना आप लोग। ठीक है, हवा महल और नौखंडा महल दोनों याद रखेंगे। ये दोनों के दोनों महल कहाँ पे है? चंदेरी के किले में। ठीक है, चलिए अगला है विजय राघवगढ़ का किला। विजय राघवगढ़ है कटनी में। ठीक है, कटनी में ये है विजय राघवगढ़, वहीं पे ये किला है। ठीक है, एक तहसील है वहाँ पे। इसका निर्माण जो होगा 1826 में हुआ, याद रखेंगे। राजा प्रयागदास ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था 1826 में? राजा प्रयागदास ने। कौन से किले का? विजय राघवगढ़ का किला। कहाँ पे है? कटनी। यहाँ पे एक महल है, रंग महल, इमारत रंग महल, उसको याद रखेंगे आप। कौन सी है? इमारत रंग महल। ठीक है, चलो काजलीगढ़ का किला है, ये याद रखेंगे। ये इंदौर में है और निर्माण जो है शिवाजीराव होलकर ने करवाया था इसका। ठीक है, ये होलकर राजाओं का शिकार स्थल था, है ना। चलो अगला किला है बजरंगगढ़ का किला। ठीक है, कौन सा किला है अगला? बजरंगगढ़ का किला। कहाँ पे है? याद रखेंगे गुना डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? गुना डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा किला है? बजरंगगढ़ का किला। ठीक है, याद रखेंगे इसे। चलिए, यहाँ पे और क्या क्या है? तो बाबा फरीद की एक मजार है बजरंगगढ़ के किले में। मलारगढ़ का किला भी अंदर है। ठीक है, तो बजरंगगढ़ का किला याद रखेंगे, लोकेशन आप याद रखेंगे। भले ही अंदर बाबा फरीद की मजार मलारगढ़ का किला ना पूछेगा, ठीक है, लेकिन बजरंगगढ़ का किला पूछ सकता है, वो आपको याद रखना है गुना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलिए चोटी का किला। चोटी वाटरफॉल था, तो आप उसे समझ जाएंगे कि रीवा में है ना। और कहाँ पे है? महानंदा नदी के किनारे चोटी का किला। ठीक है, चोटी का किला याद रखेंगे, रीवा डिस्ट्रिक्ट में और महानंदा नदी के किनारे। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ? तो रीवा के राजा थे शालिवाहन के पुत्र राजा नागमल, उन्होंने 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चोटी का किला कहाँ पे है? सबसे पहले तो रीवा में, महानंदा नदी के किनारे। निर्माण किसने करवाया? तो पुत्र थे शालिवाहन के, नागमल राजा थे, उन्होंने 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। अगला किला है देवगढ़ का किला। कौन सा किला है? देवगढ़ का। लोकेशन है इसकी छिंदवाड़ा, एक मोहखेड़ ब्लॉक है वहाँ पे, मोहखेड़। ठीक है, छिंदवाड़ा जिले का मोहखेड़ ब्लॉक है, वहाँ पे देवगढ़ का किला स्थापित है। यह है। चल,
इसमें और क्या क्या है, देवगढ़ के किले छिंदवाड़ा में हाथी खाना है, एक नक्कार खाना है, मोती टाका है। इतनी चीज़ें दर्शनीय स्थल याद रखेंगे। अगले जो महत्वपूर्ण किले हैं वो याद रखेंगे, सेंधवा बड़वानी से याद रखेंगे, सेंधवा बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में है, वहीं पे सेंधवा किला है। लांजी का किला बालाघाट में है, ठीक है। गढ़ाकोटा ये बहुत महत्वपूर्ण है, सागर में। वैसे तो एग्जैक्ट लोकेशन इसकी गढ़ाकोटा ही है, लेकिन सागर डिस्ट्रिक्ट ही पूछेगा तो आपको याद रखना सागर डिस्ट्रिक्ट में। गढ़पुटार का किला जो है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, और आखिरी है सनौधा का किला सागर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये रहा पूरा का पूरा जो किले वाला सेक्शन था वो। अगर यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं समझ पाए हैं या कोई डाउट हो या कोई परेशानी हो तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है, हम उसका आंसर करते हैं अगले 1 मिनट के अंदर। और तब तक आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी देना है। उसके बाद जो है हम किलो से आगे निकल के जो है महल की तरफ आएंगे और महल को पढ़ेंगे। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है, फटाफट आपको बताना है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? चलिए, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र पूछा था हमने। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र जो है आपके बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है ना, पाथरखाड़ा बैतूल, याद होगा आपको। बैतूल में एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो है पाथरखेड़ा। क्लियर? चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में जो प्रमुख महल है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले गुजरी महल, मैंने बताया तो आपको तुरंत क्लियर हो गया है। राजा मान सिंह ने मृगनयनी की याद में इसको बनवाया था। तो कहाँ पे होगा ये? ग्वालियर में होगा। ग्वालियर में है गुजरी महल। बहुत अच्छे से याद रखेंगे किसने निर्माण करवाया। निर्माणकर्ता का नाम याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि महल से पहले भी खासकर ये गुजरी महल पूछा गया है। आप देख लेना प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के, राजा मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया है मृगनयनी की याद में। ठीक, तो इसका दूसरा नाम मृगनयनी महल भी है।
क्लियर। अगला जो महत्वपूर्ण महल है मोती महल, ये भी ग्वालियर में, ठीक है। मोती महल कहाँ है? ग्वालियर। दौलत राव सिंधिया ने 1825 में से पूना के पेशवा पैलेस की तर्ज पर इसका निर्माण करवाया। तो मोती महल कहाँ पे है? ग्वालियर में सबसे पहले। तो दौलत राव सिंधिया ने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया? तो 1825 में। पूना के पेशवा पैलेस, पूना में एक पेशवा पैलेस है, वहाँ उसी की तर्ज पर इसका मोती महल का निर्माण करवाया गया है ग्वालियर, ठीक है। दौलत राव सिंधिया 1825। चलिए, ये महत्वपूर्ण है जय विलास महल, है ना, सबने सुना होगा। 1874 में इसका जयाजी राव सिंधिया ने बनवाया था इसको। जय विलास महल 1874 में किसने निर्माण करवाया? जयाजी राव सिंधिया। कहाँ पे है? आपको पता होगा, ये जय विलास बहुत फेमस है, संग्रहालय भी है ग्वालियर में, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? 1874 जयाजी राव सिंधिया और ग्वालियर। वास्तुकार का नाम याद रखना क्योंकि बहुत सुंदर है ना, माइकल फिलोस। माइकल फिलोस जिन्होंने इसको बनवाया है, बनाया है, ठीक है, वास्तुकार थे, ठीक है, आर्किटेक्ट। वर्तमान में इसका आधा भाग जो है सिंधिया निवास के तौर पे है, पूरा का पूरा महल जो है आधा सिंधिया निवास के तौर पे है, और आधा भाग जो है सिंधिया संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर है? वास्तुकार कौन है? माइकल फिलोस। आधा भाग सिंधिया निवास और आधा भाग सिंधिया संग्रहालय के नाम से। क्लियर? ठीक है। जय विलास महल के संबंध में इतनी बात याद रखेंगे। 1874 जय सिंधिया, है ना, ग्वालियर में है, ये बात आपको पता है। माइकल फिलोस इसके वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे। सिंधिया निवास आधा है और आधा ये सिंधिया संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। लाल बाग महल इंदौर में है, छोटा सा है, खान नदी के किनारे, ठीक है। होलकर राजवंश की वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ये, ठीक है। आपको पता है कि होलकर जो राजवंश था वो इंदौर वाला रीजन था उन्हीं का। और लाल बाग ये जो है इंदौर में लगभग बीचों बीच है, इंदौर शहर के, खान नदी के किनारे। निर्माणकर्ता कौन थे वो आपको अच्छे से याद रखना है। इसके निर्माणकर्ता थे लाल बाग के शिवाजी राव होलकर, ठीक है। क्या नाम था उनका? शिवाजी राव होलकर। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़े। आगे है सप्तखंडा महल, ठीक है। सप्तखंडा महल 1614 में इसका निर्माण हुआ। वीर सिंह देव ने इसका निर्माण करवाया और यह दतिया में है, ठीक है। 7 मंजिला महल है पूरा, ठीक है। तो मंजिल तो नहीं याद रखना है आपको। सप्तखंडा महल है कहाँ? एक तो वो दतिया में 1614 में निर्माण हुआ, निर्माणकर्ता थे वीर सिंह देव, ठीक है। इतनी बातें आपको सतखंडा महल के संबंध में याद रखना है। क्लियर है यहां तक बात? चलो अगला है नौखंडा महल, मैंने पहले बताया था, ठीक है। नौखंडा महल कहाँ पे है? चंदेरी, चंदेरी में, ठीक है। चंदेरी कहाँ पे है? अशोकनगर। निर्माणकर्ता कौन है? राजा कीर्तिपाल, ठीक है। नौखंडा महल चंदेरी में है, अशोकनगर, और निर्माणकर्ता है राजा कीर्तिपाल। अगला है हवा महल, ये मैंने पहले ही बताया, ये चंदेरी में है, राजा कीर्तिपाल नहीं। तो नौखंडा और हवा महल मैंने पहले ही बताया था जब हमने चंदेरी का किला पढ़ा था, तो वहां भी बना था। नौखंडा और हवा महल को अच्छे से याद रखना है, ये चंदेरी में ही है और राजा कीर्तिपाल ने दोनों का निर्माण करवाया। अगला देख लेते हैं हम जहांगीर महल। ये कहाँ पे है? ओरछा में। ये बहुत अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, ठीक है। ओरछा कोई टिक नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पे भगवान राम से संबंधित जितनी चीजें हैं, है ना, वो देखने को मिलती हैं। लेकिन बीच में ये जहांगीर महल है, ठीक है, ओरछा में है ये, याद रखेंगे आपको। निर्माण हुआ था जहांगीर के लिए ही, वीर सिंह बुंदेला ने निर्माण करवाया था, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन है, आपको फिर से आंसर करना है।
चलो, मध्य प्रदेश का 49वां जिला कौन था, बताइए फटाफट। मध्य प्रदेश का 49वां जिला याद करके बताइए, अभी 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश का 49वां जिला, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। चलिए, तो हमने आपसे पूछा था 49वां मध्य प्रदेश का जिला, बता देता हूँ आंसर, अलीराजपुर है। ठीक है, अलीराजपुर। जब हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देखा तो वहाँ बहुत अच्छे से चीजें करवाते थे। अगला महल है शीश महल, कहाँ है, लोकेशन ओरछा। ठीक है, शीश महल कहाँ है, ओरछा में। कब निर्माण हुआ, 1706 में। किसने निर्माण करवाया, महाराजा उदय सिंह ने। ठीक है, तीन बातें आपको शीश महल के संबंध में याद रखनी है। एक तो लोकेशन याद रखनी है, ओरछा, 1706 में इसका निर्माण हुआ और उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। पूरा का पूरा जो महल है वो कांच जड़ी थे, इसीलिए इसको शीश महल कहते हैं। सूरज का महल ये ओरछा में है,
निर्माण जुझार सिंह ने किया था, पुत्र ध्रुवजन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ध्रुवजन उसकी प्रेमिका के प्रेम का प्रतीक है ये महल। ठीक है, अगला महल है राजा अमनपाल का महल। राजा अमनपाल का महल अजयगढ़ पन्ना में। ठीक है, राजा अमनपाल का महल कहाँ है? अजयगढ़ में। अजयगढ़ कहाँ? पन्ना में। निर्माण राजा अजयपाल ने ही इसका करवाया था 18वीं शताब्दी में। ठीक है, क्लियर। चलो, अगला महल है महत्वपूर्ण रानी रूपमती का महल। ठीक है, ये महल बहुत पूछा जाता है, मांडू में स्थित है, याद रखना है आपको। जो नए हैं बहुत सारे लोगों को पता होगा, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो याद रखेंगे, मांडू में है रानी रूपमती का महल। ठीक है, जो भी मांडू जाता है यहाँ जरूर जाता है, बहुत शानदार लोकेशन है आपके पहाड़ी पे, ऊंचाइयों पे, वहां से पूरा का पूरा जो पीछे वाला एरिया देखने को मिलता है, ठीक है, घाटी टाइप का, वो बहुत सुंदर है। तो मांडू में है रानी रूपमती का महल, और बाज बहादुर ने इस महल का निर्माण करवाया था। किसने? बाज बहादुर, ये इनके प्रेमी थे दोनों की। ठीक है, आसपास ही इनके दोनों के महल है। ठीक है, रानी रूपमती का महल निर्माण किसने करवाया? बाज बहादुर ने। असरफी महल, जैसे मैंने पहले ही बताया, मांडू में। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, याद रखेंगे यहां तक। चल, आगे देखें। अगला है मदन महल। ठीक है, जबलपुर में स्थित है ना। यहाँ पे इसी के नाम पे एक मदन महल, इस रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है। तो मदन महल जबलपुर में स्थित है। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। मदन महल का राजा मदन सिंह थे, उन्होंने अपने नाम से ही इस किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला देखें, होलकर महल। चलिए, अगला महल है होलकर महल। ये कहाँ है? होलकर की राजधानी हुआ करती थी इंदौर और महेश्वर एक समय। ठीक है, तो इंदौर में ही होगा स्वाभाविक। तो होलकर महल कहाँ है? इंदौर में। राजवाड़ा जो आपने सुना होगा, ज्यादातर लोगों ने सुना होगा इंदौर के संबंध में, जो इंदौर से होंगे उन्हें तो पता ही होगा। ठीक है, तो होलकर महल कहाँ पे है? इंदौर में है, और जो राजवाड़ा है उसी को होलकर महल के नाम से जाना जाता है। निर्माण किसने करवाया है? तो वो याद रखना है आपको। इसका जो निर्माण है वो मल्हार राव होलकर ने करवाया है। ठीक है, किसने करवाया है? मल्हार राव होलकर ने। ठीक, चलो अगली बात देखते हैं कि परिसर में एक बड़ा हॉल है जिसे गणेश हॉल भी कहते हैं। ठीक, परिसर में एक बड़ा हॉल है जिसको गणेश हॉल भी कहते हैं। तो मल्हार राव होलकर ने इसका निर्माण करवाया है राजवाड़े का, ये समझ लीजिए, और इसी को होलकर महल के नाम से जानते हैं, और अंदर एक गणेश हॉल है। चलिए, एक क्वेश्चन है, पीछे बताइए, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, आपको आंसर करना, फटाफट कीजिए कमेंट सेक्शन में। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, बहुत इजी क्वेश्चन है।
मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, बहुत इजी क्वेश्चन था, दूधराज है ना, पैराडाइज फ्लाई कैचर, मैंने पहले भी इसका नाम बताया था। चलिए ठीक है। हिंडोला महल मांडू में है, पहले मैंने बता दिया था, इसको झूला महल भी कहते हैं। जो हिंडोला महल उसका निर्माण जो है होसंग शाह ने करवाया था, है ना। इसकी जो दीवारें है 77 डिग्री झुकी होने के कारण इसको हिंडोला महल कहते हैं। क्लियर। हिंडोला महल निर्माण किसने करवाया? होसंग शाह ने। कहाँ पे है? तो हिंडोला महल है आपके मांडू में। निर्माण किसने करा? होसंग शाह ने। ठीक है। झूला महल भी इसको कहते हैं। जहाज महल मैंने पहले बताया मांडू में। मांडू कहाँ है? धार जिले में। निर्माण किसने करवाया? तो गयासुद्दीन खिलजी ने। ठीक, गयासुद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया। यह कपूर एवं मुंज झील के मध्य स्थित है। जहाज महल है जो मांडू में, कपूर एवं मुंज झील है उसके मध्य में स्थित है। ऐसे है कुछ बना हुआ, पहले ये जहाज महल ऐसे बना हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, इस पार देखेंगे तो एक झील है और सामने के साइड भी देखेंगे, है बहुत सुंदर लोकेशन इसकी, बहुत शानदार जगह है। सामने बड़ा सा तालाब है, ठीक है, और पीछे भी एक काफी बड़ा तालाब है। तो दो एक तालाब दिखते हैं जिनको झील कहा जा रहा है, एक कपूर झील है और एक मुंज झील, इन्हीं दोनों के बीच में ये जहाज महल स्थित है। ठीक है। चलिए, खरबूजा महल मराठों ने धार के किले की मरम्मत करवाई थी, उसी समय इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। और धार खरबूजा महल में याद रखना पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म हुआ था, ये बात याद रखना। ठीक है। अगला महल है कलियादेव महल। ठीक है, कौन सा महल है अगला? कलियादेव। कलियादेव महल का उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर। तो कलियादेव महल को याद रखेंगे, लोकेशन है उसकी उज्जैन। ठीक है, अगर नदी पूछे तो आपको पता है कि जो कुछ भी देखने को मिलता है उज्जैन में वो क्षिप्रा नदी के तट पे ही है। क्षिप्रा नदी वहां पे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, जो कुछ भी देखने को मिलेगा क्षिप्रा नदी में। तो क्षिप्रा नदी तो याद रखेंगे आप, उज्जैन लोकेशन याद रखना है ताकि वो याद रहे कि कलियादेव महल है कहाँ। मालवा के शासक से सुल्तान नासिर शाह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो निर्माणकर्ता अगर आपसे पूछा जाता है कलियादेव महल का तो आप याद रखेंगे नासिर शाह। ठीक है। लोकेशन अगर आपसे पूछी जाती है तो उज्जैन। इसमें ब्रह्मकुंड एवं सूर्य महल स्थित है। कौन कौन से दो महल हैं? ब्रह्मकुंड एवं सूर्य महल। ठीक, चलिए अगला जो महल है महत्वपूर्ण है, कमलापति। काफी चर्चा में है तो हो सकता है क्वेश्चन भी आपसे यहां से पूछ ले। भोपाल झील के समीप यह महल स्थित है। कौन सा? कमलापति, है ना। और महल का निर्माण 1722 में हुआ है। अब रानी कमलापति स्टेशन हो गया है जो हबीबगंज के नाम से जिसको जानते थे। ठीक है। चलिए, फिर मंडला का मोती महल। मंडला के में नर्मदा नदी के तट पर एक रामनगर जगह है, एग्जैक्ट लोकेशन है रामनगर, वहां पे ये मोती महल है। ठीक है, इसको मंडला का मोती महल के नाम से ही जाना जाता है। तो अगर जगह पूछेगा तो हो सकता है रामनगर पूछ ले, है ना। जिस प्रकार से मेले का नाम वो सोडलपुर पूछ लेता है हरदा, इस प्रकार से। इसका जो निर्माण है राजा हृदय शाह ने करवाया था 11वीं शताब्दी में, और वो गोंड शासक थे, है ना। गोंड एक जनजाति है मध्य प्रदेश में, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की, है ना, भीलों के बाद। तो उन्हीं के राजा थे हृदय शाह। उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर रामनगर में मंडला के मोती महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, बात यहां तक। चलिए, अगला है जो महत्वपूर्ण, राजा रोहित महल। राजा रोहित महल ये कहाँ पे है? तो रायसेन जिले में। ठीक है, राजा रोहित महल कहाँ पे है? रायसेन जिले में। ठीक है, इसका निर्माण राजा बसंती द्वारा 16वीं शताब्दी में करवाया गया। ठीक है, तो राजा रोहित महल को याद रखेंगे, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रोहित से रायसेन याद रखेंगे, और निर्माणकर्ता अगर पूछे तो राजा बसंती द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। फिर है अगला शौकत महल। ठीक है, शौकत महल ये कहाँ पे है? तो भोपाल में है। शौकत महल कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, और कुदसिया बेगम, जो बेगमों का शासन रहा है भोपाल में, उनमें से एक कुदसिया बेगम थी, उनकी बेटी थी सिकंदर जहां, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो शौकत महल अच्छे से याद रखेंगे भोपाल में। अगर भोपाल में याद रहेगा तो आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे बेगम का शासन लंबे समय तक रहा था। कुदसिया बेगम थी, उनकी एक बेटी थी सिकंदर जहां, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था शौकत महल का। सबसे बड़ी बात है कि इस्लामिक शैली का, इस्लामिक वास्तुकला शैली का और यूरोपियन वास्तुकला शैली का सुंदर मिश्रण देखने को यहाँ शौकत महल में मिलता है।
ठीक है यहाँ तक। चलिए, गौहर महल, ये भी भोपाल में स्थित है। गौहर महल कहाँ स्थित है? भोपाल में। निर्माण किसने करवाया? कुदसिया बेगम ने। ठीक है, और भोपाल की जितनी भी बेगम रही हैं, जितना भी शासन रहा है बेगम को, सबका ये गौहर महल जो है उनका निवास स्थान रहा। ठीक है, अगला है दाई का महल, ये मांडू में है, याद रखेंगे। फिर इत्रदार महल है, ये रायसेन में है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। इत्रदार महल रायसेन। फिर एक राय प्रवीण महल, ये ओरछा में है। ठीक है, राय प्रवीण महल कहाँ है? ओरछा में। क्लियर है यहाँ तक? तो ये रहा पूरा का पूरा हमारा महल वाला सेक्शन, और जो हम किला जो बचा था उसको देख लिया। ठीक है, और उम्मीद करूंगा कि आपके जो किले हैं, महल है, अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम मैंने कवर कर लिए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, मैंने ज़्यादा ही कवर किए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से कर पाए होंगे। ठीक है, अगर क्लास आज की अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि क्लास संबंधी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू।